रहस्यों से जुड़ी कहानियाँ पढ़ने में दिलचस्प लगती हैं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो होते तो काल्पनिक हैं, लेकिन वास्तविकता बनते देर नहीं लगते। रहस्यमय दुनिया एक ऐसी ही दुनिया है जो आपको रोमांचक एहसास कराएगी। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह ज़्यादातर जंगल में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी जुटाने का इच्छुक था। इसके लिए वह कई घंटों जंगल में अकेले ही निकल जाया करता था। उसके पिताजी को उसका जंगल घूमना पसंद नहीं था। वे उसे आवारा लड़का समझते थे। वे चाहते थे कि आर्यन कुछ काम ढूंढ ले ताकि कुछ पैसे कमाने लगे, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इसलिए वे मजबूरी में अपने ही किराने की दुकान में काम करने को कहते हैं। आर्यन को दुकान में काम करने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अपने अपने पिताजी का दिल रखने के लिए उन्हीं के साथ दुकान में बैठने लगता है। आर्यन को पतंग उड़ाने में मज़ा आता था, इसलिए वह खाली समय में अपने घर के पीछे पहाड़ी मैदान में पतंग उड़ाने जाया करता था। आर्यन की ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, इसलिए वह अपने काम में लापरवाही करता रहता था। आर्यन के पिताजी जानते थे कि आर्यन की दुकान में काम करने का कोई भी मन नहीं है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद यह काम सीख जाएगा। एक दिन आर्यन दुकान में बैठा होता है। उसी समय एक ग्राहक आकर आर्यन से छुट्टे पैसे मांगता है और आर्यन बिना नोट चेक किए हुए उसे खुले पैसे दे देता है और उसका नकली नोट अपने पास रख लेता है। और जब आर्यन के पिताजी दुकान पर आते हैं तो वह नकली नोट उनके हाथ लग जाता है, और जब उन्हें सारी बात पता चलती है तो वह गुस्से से आर्यन को दुकान से निकाल देते हैं और कहते हैं, तुम दोबारा दुकान पर मत बैठना। आर्यन को अपने पिताजी की बात बुरी नहीं लगती। दरअसल उसे दुकान पर वैसे भी नहीं बैठना था और वह चाहता था कि उसके पापा उसे दुकान में कभी ना बुलाएं। आर्यन अपने घर पहुंचकर अपनी पतंग लेकर पहाड़ी के किनारे आ जाता है और वहीं वह अपनी पतंग उड़ाने लगता है। पतंग उड़ाते इस वक्त हवाएं तेज हो जाती हैं। आर्यन की पतंग आसमान में लहराने लगती है। आर्यन जल्दी से अपनी पतंग नीचे उतारने की कोशिश करता है और उसी कोशिश में पतंग का धागा टूट जाता है। पतंग जाकर एक पेड़ में फंस जाती है। आर्यन भी पतंग के पीछे पीछे भागने लगता है और पहाड़ी के किनारे उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पे पतंग लटक रही थी। आर्यन पत्थर मारकर पतंग गिराने की कोशिश करने लगता है। अचानक आर्यन की नज़र पेड़ के पीछे बने एक दरवाजे पर पड़ती है, जिसे जिसे देखकर वह चौंक जाता है। आर्यन धीरे धीरे दरवाजे के करीब पहुंचता है। उसे ताज्जुब होता है कि इस वीरान जगह पर पहाड़ के अंदर दरवाज़ा कैसे हो सकता है। दरवाज़ा रहस्यमय लग रहा था। आर्यन हिम्मत करके दरवाजे को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही आर्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने एक स्वर्ग से भी सुंदर दुनिया होती है। ये रहस्यमय दुनिया थी। आर्यन धीरे धीरे दरवाजे के अंदर बनी सीढ़ियों से उतरने लगता है। जैसे ही आर्यन रहस्यमय दुनिया की ज़मीन में कदम रखता है, वह अचानक हवा में उड़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वह आसमान में अपने आप को संतुलित कर लेता है। आर्यन चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है। उसे कई जानवर, पेड़ पौधे और इंसान हवा में उड़ते नजर आ रहे होते हैं, और तो और बड़े बड़े घर हवा में उड़ रहे होते हैं जिनमें सोलर पैनल लगाए गए थे। सूरज की सहायता से चार्ज करके घरों में इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही थी। आर्यन ऐसी नायाब तकनीक का नमूना देखकर हैरत में पड़ जाता है। दरअसल ये दुनिया पृथ्वी से बिल्कुल उलट थी। जो चीज़ आसमान में उड़ने वाली थी, केवल वही ज़मीन पर चल सकती थी, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल की कमी थी, जिस वजह से ज़मीन पर चलने के लिए पंखों की आवश्यकता होती थी। इसलिए केवल पक्षी और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े ही ज़मीन पर चल सकते थे। आर्यन को यह नज़ारा बड़ा ही अद्भुत लगा। आर्यन को इस रहस्यमय दुनिया के लोग अचंभे की तरह देख रहे थे। तभी कुछ लोग आकर आर्यन से उसके बारे में पूछते हैं। आर्यन बड़ी मुश्किल से अपने आप को हवा में संतुलित कर पा रहा था। उसने इतना अद्भुत नज़ारा देखा था कि इसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर तक बिना बोले ही आर्यन हवा में उड़ता जा रहा था। इस दुनिया के लोग आर्यन को देखने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। आर्यन के कपड़े और उनके कपड़े बिल्कुल अलग अलग थे। इस दुनिया के इंसानों के कपड़ों में सोलर चार्जिंग
पैनल लगे हुए थे जिसकी मदद से वे अपने शरीर में लगे गैजेट्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे। सभी के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक यंत्र मौजूद थे जो पृथ्वी की तुलना में कई ज़्यादा आधुनिक थे। इस जगह पर भी पृथ्वी की ही तरह लोगों ने अपने अलग अलग देश बना रखे थे और हर देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और आर्मी फोर्सेस भी थे। आर्यन इस दुनिया में अजनबी था जिसकी वजह से लोग उसे संदिग्ध व्यक्ति समझ रहे थे और इसी कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आर्यन बहुत विनती करता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन उसकी बात किसी को समझ में नहीं आती। यहाँ के लोगों की भाषा शैली बिल्कुल अलग थी। ज़्यादातर लोग कम शब्दों में ही बात किया करते थे। आर्यन को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लाया जाता है। आर्यन लोगों को अपनी बात समझा पाने में असमर्थ था क्योंकि उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। आर्यन की बात को समझाने के लिए लैंग्वेज डिकोडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की मदद से उन्हें आर्यन के बारे में कुछ हद तक जानकारी मिल जाती है और वे समझ जाते हैं कि आर्यन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह से भटककर हमारी दुनिया में प्रवेश कर गया है। इस दुनिया के लोग आर्यन को अपना मेहमान समझने लगते हैं। आर्यन के खाने पीने के लिए शाही व्यंजनों की तैयारी की जाती है। आर्यन इनके बदलते व्यवहार से चिंतित था क्योंकि वह इनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही आर्यन को खाने की टेबल के सामने लाया जाता है, आर्यन के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि वे काफ़ी देर से भूखा था। आर्यन तुरंत खाने की टेबल के आसपास मंडराने लगता है और जैसे ही आर्यन खाने का पहला निवाला मुंह में डालता है, उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। खाने का स्वाद एकदम कड़वा था। आर्यन को ऐसे खाने की आदत नहीं थी। खाने का अपमान देखकर दूसरी दुनिया के लोगों को गुस्सा आ जाता है। वे इशारे में आर्यन को खाने के लिए दोबारा कहते हैं, लेकिन आर्यन उन्हें मना कर देता है। आर्यन उन्हें इशारों से समझाता है कि वह अपने लिए खाना खुद ही बना लेगा, केवल उसे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएं। आर्यन को पेड़ पौधों के बारे में पहले से ही अच्छी जानकारी थी। आर्यन को किचन में भेज दिया जाता है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद आर्यन स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेता है। आर्यन के खाने की खुशबू से इस दुनिया के लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। वह भी आर्यन का बनाया हुआ खाना चखना चाह रहे थे। आर्यन सभी को खाने के लिए आमंत्रित करता है। आर्यन का बनाया हुआ खाना खाते ही सभी आर्यन के दीवाने हो जाते हैं। उन्होंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस दुनिया में पृथ्वी की तुलना में खाने के अलावा सभी चीज़ें बेहतर थीं, लेकिन आज इन्हें खाने के असली स्वाद का एहसास हो चुका था। आर्यन के बनाए हुए खाने की बात दूर दूर तक फैल रही थी। एक दिन इस शहर में इस दुनिया के प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला था, जिनके स्वागत के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा था, लेकिन खाने की जिम्मेदारी आर्यन को दी जाती है। आर्यन अब उन लोगों के इशारों को समझने लगा था और उसे भी इस दुनिया में मज़ा आ रहा था। जैसे ही प्रधानमंत्री का आगमन होता है, उनका जोरदार स्वागत किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती है। प्रधानमंत्री के दौरे में एक से एक अधिकारी आए होते हैं और जैसे ही प्रधानमंत्री खाना खाते हैं, वे अपनी कुर्सी से उछल पड़ते हैं। आर्यन ने स्वाद का एक ऐसा नायाब नमूना पेश किया था कि इस दुनिया में सभी लोग उसके स्वाद के दीवाने होने लगते हैं। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं कि आर्यन को सर्वोच्च सम्मान दिया जाए और इससे खाना बनाने की सारी विधियां सीखी जाएं। प्रधानमंत्री के आदेश से आर्यन को उस दुनिया का प्रतिष्ठित नागरिक बना दिया जाता है। आर्यन के रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर घर उपहार स्वरूप दिया जाता है। आर्यन की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वह पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे आर्यन इसी दुनिया का स्थायी नागरिक बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।